नमस्कार, जय हिंद साथियों। चलिए, गुड आफ्टरनून है और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में, राहुल कुमार आर चैनल में। मेरे भाई 2024 समाप्त हो गया है, अब मात्र कुछ ही दिनों का बात है। 2025 आने वाले हैं। 2024 में जो हुआ नहीं हुआ, कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ, सभी ख्यालातों को दिल और दिमाग से निकालते हुए और एक नए शुरुआत करने का समय आया है। और मेरे भाई इसी क्रम में हम आपको जिस चीज़ को पढ़ाते हैं, जिस क्लास को पढ़ाते हैं, या मेरे भाई जिस कंपटीशन को पढ़ाते हैं, उसका नाम एसएससी है, ठीक है ना। एसएससी के कंप्लीट स्ट्रेटजी मेरे भाई हम लेकर आए हैं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और मेरे भाई एसएससी के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम आप लोगों को जानकारी दें कि एसएससी है क्या, देख लीजिए। एसएससी मेरे भाई एक भारत सरकार के द्वारा बनाई गई संस्था है, जो कि मेरे भाई भारत सरकार के, ठीक है ना, तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है ना, वो बच्चे को सिलेक्ट करती है, यानी कि एग्ज़ाम करवाती है। और एग्ज़ाम करवाने के बाद में वो भारत सरकार को बच्चे देते हैं कि लीजिए एक आपके लायक और काबिल बच्चे हैं, जो मेरे भाई ग्रुप सी हैं। ग्रुप सी में एमटीएस आता है, उसके बाद में मेरे भाई ग्रुप बी में आते हैं, और कुछ एक आधे पोस्ट मेरे भाई ग्रुप ए में आते हैं, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई ग्रुप बी और ग्रुप सी में भारत सरकार को, ठीक है ना, भारत सरकार के अंदर नौकरी करने के लिए जो बच्चे इच्छुक हैं, उनके लिए मेरे भाई एसएससी का, ठीक है ना, फॉर्म निकलता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एसएससी के अंदर क्या क्या फॉर्म निकलता है। तो देखिए, एसएससी के अंदर एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकलता है, जो कि देखिए जिसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है ना। 22 से 24 अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन सीजीएल का आ जाएगा, और मेरे भाई जून से जुलाई के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई फेज 13 लिखा हुआ है एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस पद के लिए मेरे भाई ये भी अपना नोटिफिकेशन निकलता है। इसका भी मेरे भाई क्या, ये भी सीजीएल का ही, एसएससी ही एग्जाम करवाती है। जो मेरे भाई ग्रेजुएशन पे भरते हैं उनको सीजीएल का पोस्ट मिलता है, जो 10+2 पर भरते हैं उनको सीएचएसएल का पोस्ट मिलता है, जो मेरे भाई 10 पे भरते हैं उनको एमटीएस का पोस्ट मिलता है, ठीक है ना। इसका भी नोटिफिकेशन अप्रैल में ही आएगा, और मेरे भाई जून से जुलाई में ही इसका एग्जाम करवाया जाएगा। उसके बाद में एसएससी के अंदर सीपीओ, ठीक है ना, सीपीओ का एग्जाम होता है मेरे भाई। जो सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो मई में आपका आएगा, और एग्जाम आपको जुलाई टू अगस्त में होगा, ठीक है। उसके बाद में एसएससी सीएचएसएल, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन मई में आएगा, एग्जाम जुलाई से अगस्त में होगा। उसके बाद में मेरे भाई एसएससी एमटीएस, जो कि जून में इसका नोटिफिकेशन आएगा, सितंबर से अक्टूबर तक इसका एग्जाम होगा। मेरे भाई अब क्या है, आपके पास में किसी भी एग्जाम को शुरू होने के लिए मात्र और मात्र आपके पास में 6 महीना का समय है, ठीक है ना। मेनली जो मेरे भाई ये था एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम था, इसमें अभी हम जीडी वीडी को छोड़ ही दिए हैं, ठीक है ना। देखिए, बैंकिंग के थ्रू कौन कौन से एग्जाम होते हैं मेरे भाई, एसबीआई पीओ, एसबीआई एसओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, मेरे भाई ये तमाम है बैंकिंग का एग्जाम है। बैंकिंग के लिए अभी बैंकिंग का पिटारा मेरे भाई एसबीआई क्लर्क का अभी 14,000 वैकेंसी आया है, उसका नोटिफिकेशन भी हम इसी चैनल पे कवर किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद में कुछ यूपीएससी के एग्जाम होते हैं मेरे भाई, जिसको हम खासम खास पढ़ाते हैं, जैसे यूपीएससी सीडीएस हम पढ़ाते हैं मेरे भाई, यूपीएससी सीसेट। देखिए, जब आईएएस का पेपर होता है ना, उसमें एक मैथ्स का पेपर होता है, और उसका नाम है मेरे भाई यूपीएससी सीसेट का पेपर होता है, ठीक है ना। इसको भी हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आईएएफ और ये एफ कैट का मेरे भाई यूपीएससी के द्वारा एग्जाम होते हैं। सब बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, मज़ेदार लेवल होते हैं। जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनके लिए मेरे भाई बहुत ही बढ़िया मौका रहता है। उसके बाद में सबसे नीचे आता है रेलवे। रेलवे में एनटीपीसी का है मेरे भाई, वैकेंसी आया हुआ है, अभी फॉर्म भरा गया है। एग्जाम कब होगा इसका कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। रेलवे है तो इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। जितना लंबा रेल होता है उतना ही दिन इसका मेरे भाई क्या होता है, एग्जाम का डेट वगैरह सब चीज़ चलता है। उसके बाद में एएलपी और टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, ये मेरे भाई रेलवे के अंदर एग्जाम होते हैं। तो हम इन सभी को मेरे भाई मिला जुला के पढ़ाते हैं, क्योंकि जो मेरे भाई एसएससी सीजीएल का तैयारी कर लेंगे वो मेरे भाई इन किसी भी एग्जाम के लिए मेरे भाई वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। एलिजिबल का मतलब है ना कि आपको ये हो जाएंगे, एग्जाम देने लायक हो जाएंगे। अब बताइएगा कि इसका तैयारी कैसे होगा सर। तो देखिए, तैयारी करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले आपको 1.5 से 2 साल कंप्लीट मेरे भाई किसी भी टीचर का आपको फाउंडेशन बैच पढ़ना होगा, जिसको आपको लगे कि बढ़िया है, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे भाई आपको फुल, चाहे वो मैथ्स का सिलेबस हो, फुल ख़त्म करना है,
रीजनिंग का फुल खत्म करना है, इंग्लिश का फुल खत्म करना है, उसके बाद जीके और जीएस का मेरे भाई फुल खत्म करना है। अब देखिए फुल खत्म करने का मतलब ये नहीं है ना कि वो सिनेमा वाला खत्म करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे किसी का भी वीडियो चला के केवल सिनेमा स्टाइल में देखते नहीं। आपको क्या करना है कि अपना हैंड रिटेन नोट्स बनाना है मेरे भाई क्या करना है, अपना हैंड रिटेन नोट्स बनाना है, ठीक है ना। और उसी नोट्स के वो देखिए वो नोट्स जो बन गया है मेरे भाई, आजकल मार्केट में बुक हर मतलब कि एक सप्ताह पे एक मास्टर साहब का बुक आ जा रहा है, ठीक है ना। वो सारा बुक मेरे भाई रद्दी के भाव में हो जाएंगे। जिस दिन आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस का आपका खुद का नोट्स बन जाएगा ना, सारा का नोट्स मेरे भाई एक तरफ हो जाएगा और आपका अकेले नोट्स एक तरफ हो जाएगा। तो हम यही गाइडेंस के रूप में बताएंगे कि आपको अपना नोट्स खुद का बनाना है, ठीक है ना। किसी के पीडीएफ और किसी के नोट्स पे इवन हम अपने भी बारे में बता देते हैं, क्योंकि मेरी भी बुक आने वाली है, ठीक है ना, 2025 में बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है ना जिसका खुद का नोट्स, देखिए पीडीएफ पे कौन डिपेंड होते हैं, जिनको मेहनत नहीं करना आता है वो पीडीएफ देख देख के काम करते हैं, ठीक है ना। जियो मेरे भाई एक बार देखिए, आप फाउंडेशन अगर फ्रेशर बच्चे हैं तो आपको एक बार जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तो नोट्स बनाना ही है, समझे कि नहीं समझे। पूरा जीरो से लेकर हीरो तक एकदम नोट्स बनाना है, अपने हाथ से लाल पियर ब्लू करिया, ठीक है ना, पेन से बनाना है। तो ये सबसे पहला काम करना है। जिनका मेरे भाई एक बार फाउंडेशन खत्म हो चुका है और इन किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो उनके लिए मेरे भाई क्या है कि आपको कंप्लीट मेरे भाई किसी 4 चीज़ को ज़रूरत होती है। देख लीजिए 4 पिलर्स ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना। सिलेक्शन के लिए 4 पिलर होता है, जिसमें पहला पिलर होता है राइट कंटेंट। आपको डिसाइड करना है कि राइट कंटेंट कौन सा है। दूसरा राइट टीचर, सबसे बड़ा जो रोल है मेरे भाई राइट टीचर का है। आपके पास में राइट टीचर का होना सबसे बड़ी, ठीक है ना, जरूरी है। तीसरा राइट गाइडेंस आपकी होनी चाहिए, समझे। चौथा राइट टाइम होना चाहिए, समय सही पे मतलब कि सही समय पे सही गाइडेंस, सही टीचर और सही कंटेंट ही आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। इस बात की आप लोगों की, ठीक है ना, खोजना है। ये मेरे भाई ये आप लोगों को खोजना है कि कौन से टीचर में कौन से क्वालिटी हमारे हैं, और ये हम आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। अब हम आते हैं मेरे भाई एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल के थ्रू हमें कौन कौन सी नौकरी मिलेगी। देखिए मेरे भाई एसएससी सीजीएल के तहत मेरे भाई भौकाली नौकरी है। सबसे पहले AAO है, ASO है। AAO का मतलब होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है। ASO का मतलब होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। इनकम टैक्स के बारे में तो कौन नहीं जानता है, CBI के बारे में कौन नहीं जानता है, ED हो गया, MEA हो गया, CGD है, ठीक है ना। इस तरह के मेरे भाई नीचे में और सारे पोस्ट है। कुछ हम पोस्ट के नाम लिखे हैं, जैसा कि आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे भाई। ये जो पोस्ट है मेरे भाई ये 4800 ग्रेड पे का है। कितना का? 4800 ग्रेड पे का मेरे भाई नौकरी है। और इसको मेरे भाई बोला जाता है, ठीक है ना, इसमें ब्लैक सैलरी के साथ में, ठीक, माफ़ कीजिएगा, वाइट सैलरी के साथ में ब्लैक सैलरी भी मेरे भाई भर भर के इसमें मिलते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी बात किया जाए मेरे भाई तो 4800 ग्रेड पे है। अब भारत के ग्रुप A लेवल का नौकरी है, ठीक है ना। जैसे IAS और IPS जो होते हैं ना, तो IAS और IPS के रैंक के मेरे भाई ये नौकरी है। दूसरी बात ASO, जिसको मेरे भाई दिल्ली में रह के, और मेरे भाई मान के चलिए कि अभी इनकम टैक्स या कोई भी इधर का डिपार्टमेंट हम ले लिए हैं, 4200 ग्रेड पे का ले लिए है, लग रहा है कि नहीं हमको AA बनना है, या मेरे भाई और इससे ऊपर के एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो आप ASO ले सकते हैं। ASO इन रेलवे होता है, ASO इन हर डिपार्टमेंट में आता है मेरे भाई, ठीक है ना। रेलवे के जो मेरे भाई बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो यहीं से जाते हैं। ASO इन रेलवे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है ना, इन रेलवे मिनिस्ट्री होता है, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। बाकी के मेरे भाई जो है ना कुछ 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, उसके बाद 4200 ग्रेड पे का नौकरी है। इसकी अगर सैलरी वगैरह करे तो बहुत बहुत बहुत, देखिए इसका सैलरी मेरे भाई बेसिक सैलरी, ठीक है ना, 47,000 से लेकर 1,51,000 तक बेसिक सैलरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे भाई जो 4600 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे के लिए 44,200 से लेकर 1,42,400 तक मेरे भाई क्या है, तो उसका बेसिक सैलरी है। ये बेसिक सैलरी है मेरे भाई, समझ में आ गया ना, ध्यान से देखिएगा। बाकी मेरे भाई कुछ 4200 ग्रेड पे के है, उसके नीचे के भी ग्रेड पे के मेरे भाई नौकरी इसमें है। तो मिला जुला के मेरे भाई आपको गरीब परिवार से होते हुए मेहनती हो आप हैं, तो आपके लिए मेरे भाई सबसे बढ़िया 100 रुपया का इसका फॉर्म भराता है, टाइम से एग्जाम लेता है, टाइम से आंसर किया देता है, टाइम से मेरे भाई हर चीज़ को करवाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्वाइनिंग में लेट लतीफ करता है, बट उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। अभी सुपरफास्ट की तरह एकदम चल रहा है मेरे भाई मार्केट में, इसी का तो मेरे भाई क्रेज है। इनकम टैक्स ऑफिसर, CBI, ED, जिसके गाड़ी पे ED लिखा है दूर दूर तक गांव मोहल्ला एकदम साइड हो जाता है, जिसके गाड़ी पर CBI लिखा है, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। इसमें पिस्टल भी मिलता है, इसमें मेरे भाई हर तरह की फैसिलिटी भी मिलती है। इनकम टैक्स के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है ना। जग में ज्ञाता के रूप में आजकल जाना जाता है,
समझे कि नहीं समझे। तो इन मेरे भाई जो है ना भौकाली वाले जो है ना इन तीनों पोस्ट है। तो मेरे भाई ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको एसएससी सीजीएल से ही मिलेगा। तो आपको कंप्लीट अगर तैयारी करना है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ भी जुड़ लीजिएगा। नीचे में एक नोट लिखा हुआ है मेरे भाई स्पेशल में, स्पेशल बैच फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। हम मेरे भाई इस बार जो डिसाइड किए हैं कि जनवरी के ही महीना में हम आपको एसएससी सीजीएल के मेंस के लिए एक बैच हम लाएंगे। वो अपना बैच एप्लीकेशन पे लाएंगे। कहाँ पे लाएंगे मेरे भाई, तो जो वो हमारा बैच होगा ना वो हमारा एप्लीकेशन पे आएगा। और मेरे भाई मेरा एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो बहुत जल्द आप लोगों के साथ में हम खुलासा करेंगे कि मेरा एप्लीकेशन के नाम क्या है मेरे भाई, ठीक है ना, और कौन से एप्लीकेशन पे हम पढ़ाते हैं, और मेरे भाई क्या हमारे फी रहने वाली है, क्या हम सारी चीज़ों को डिसाइड हम कुछ समय के बाद, कुछ और मौका हमें दीजिए। फिलहाल के लिए मेरा 3 बैच चल रहा है, सुबह में 9 बजे चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि मेरे भाई कंप्लीट एसएससी का ही उसमें पढ़ाते हैं हम। जो मेरे भाई एसएससी का तैयारी कर लिए मेरे भाई, यहाँ तक कि रेलवे तक आप पहुँच जाइएगा, स्टेट का कोई भी एग्जाम तक आप पहुँच जाइएगा। उसके बाद में मेरे भाई शाम को हमको 7 बजे से हमारा बैच चल रहा है। वो मेरे भाई किस चीज़ का बैच है, मेंसुरेशन अभी 3D पढ़ा रहे हैं उसमें। उसके बाद में एक मेरा भाई और फाउंडेशन एसएससी जीडी करके नाम दिए हैं, वो मेरा 8:30 बजे रात से बैच चल रहा है। तो मेरे भाई अगर कंप्लीट तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैथ्स की संपूर्ण तैयारी की गारंटी हम लेते हैं आपकी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब। ऐसे अगर किसी भी भाई बहन को दिखावा करने की ज़रूरत होगा, वो मेरे बैच से दूर दूर तक मेरे भाई कोई रिश्ता नाता नहीं रखिएगा। हमारे पास में 50 बच्चा या मेरे भाई 500 बच्चा रहेंगे, लेकिन मेरे भाई 500 में से 480 बच्चा का कम से कम सिलेक्शन आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई रिजल्ट, ठीक है ना, पूरा में पूरा आना चाहिए। जिस तरह मेरे भाई इस बार एसएससी सीजीएल के इतने कट ऑफ हाई जाने के बाद भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए लगभग 90% मेरे भाई 92% बच्चे, ठीक है ना, वो मेरे भाई प्री क्वालिफाई किए हैं। तो मेरे भाई दिल गदगद है, और इसी के साथ में एक नया आगाज और एक नया शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ से भी भारत के कोने कोने से, भारत के जिस भी कोने से जो भी बच्चे देख रहे होंगे, अगर हमें पसंद करते होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कहीं भी आपको और लगे कि क्या हमें कंप्लीट स्ट्रेटजी चाहिए, आप हमें वीडियो के कमेंट में नीचे में कुछ लिख के दीजिएगा, फिर हम उसके बारे में आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।